दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में। हम डिस्कस करने वाले हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा हम इसको कंपेयर करेंगे जोमेटो के साथ में, यानी जोमेटो किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है, क्या जोमेटो एक थ्रेट है जुबिलेंट फूडवर्क के लिए या फिर जुबिलेंट फूडवर्क एक अच्छा बेट है और आपको किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं मार्केट का हाल। तो देख सकते हैं आज निफ्टी 50 के अंदर काफ़ी बड़ी मंदी है, यानी 3 से लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन अभी भी 18,000 के ऊपर है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये अपनी 18,000 की सपोर्ट को तोड़ देता है तो एक बहुत बड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। निफ्टी 100, स्मॉल कैप, मिड कैप और बैंक सभी के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर बात करें टाटा एलेक्सी की तो उसके अंदर काफ़ी बड़ी मंदी है। उसका रीज़न है Q4 के नंबर। Q4 के नंबर आए हैं, काफ़ी अच्छे नंबर हैं, लेकिन फिर भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन के शायद अकॉर्डिंग नहीं रहे होंगे। इसी वजह से प्रॉफिट की बुकिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों अब कंपेयर कर लेते हैं जुबिलेंट फूडवर्क को जोमेटो के साथ में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क ने पार्टनरशिप की है ONDC के साथ में। ONDC क्या है? ये इंडिया का ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बनाया हुआ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है दूसरी कंपनीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा करके उनके ग्रो करने में। तो यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है जुबिलेंट फूडवर्क ने ONDC के साथ में। इससे इसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? इसके जो कमीशन रेट्स हैं वो कम हो जाने वाले हैं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन जो होते हैं इस कंपनी के ऑर्डर को लेकर के वो भी ईजी और ट्रांसपेरेंट वे में हो जाएंगे। तो इससे कंपनी को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर हम बात करें जोमेटो और स्विगी की, यानी क्या ये जोमेटो और स्विगी थ्रेट हैं जुबिलेंट फूडवर्क के लिए, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जोमेटो और स्विगी जो हैं, जो ये प्लेटफॉर्म है दूसरी कंपनीज़ के लिए फूड ऑर्डर करने के लिए, वहीं जुबिलेंट फूडवर्क एक पूरी की पूरी चेन को लेकर के संभाल रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क के जो ब्रांड हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिली हुई है। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क के पास एक जो कहते हैं मोट है, इसके जो बिजनेस कस्टमर हैं वो लॉयल हैं, जबकि जोमेटो और स्विगी के कस्टमर लॉयल नहीं है। अगर जोमेटो और स्विगी पे किसी को सस्ता फूड नहीं मिलता है या अच्छा फूड नहीं मिलता है तो वो स्विच कर जाते हैं, जबकि जुबिलेंट फूडवर्क का जो फूड है वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का है और इसके जो कंज्यूमर हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं। जिसको पिज़्ज़ा खाना है वो डोमिनोज से खाना है वो डोमिनोज से ही खाएगा। लेकिन जोमेटो पे अगर प्राइस ज़्यादा है तो वो स्विगी पे चला जाएगा और स्विगी की प्राइस भी ज़्यादा है तो वो लोकल से ख़रीद लेगा। तो जोमेटो और स्विगी के पास मोट नहीं है, जबकि जुबिलेंट फूडवर्क के पास काफ़ी ज़्यादा मोट है। इसके अलावा जो ONDC के साथ में पार्टनरशिप हो चुकी है, इससे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है जुबिलेंट फूडवर्क को जोमेटो और स्विगी के साथ में कॉम्पीट करने। अगर जोमेटो और स्विगी के बिजनेस मॉडल की हम बात करें तो इनका जो बिजनेस मॉडल है, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, दूसरे रेस्टोरेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करती हैं और वहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। अगर आपने कभी जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर प्रोडक्ट के प्राइस ऑलरेडी इन्फ्लेटेड होते हैं, यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपये की रेस्टोरेंट में मिल रही है तो आपको वो जोमेटो पे 150 की मिल रही होगी या 120 की तो मिल ही रही होगी। उसके बाद में आपको टैक्स देना पड़ेगा, डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली आपका फूड घर तक पहुँचने में इतना महंगा हो चुका होगा कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा मैं ऑर्डर ही ना करूँ। तो इसी वजह से लोग ऑर्डर भी नहीं करते हैं जोमेटो पे, स्विगी पे, क्योंकि जितने का फूड नहीं होता उससे ज़्यादा का उस पर टैक्स और डिलीवरी चार्जेस लग जाते हैं। तो अगर बात करें जुबिलेंट फूडवर्क की तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड एंड बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लॉयल बिजनेस है। अगर हम बात करें जुबिलेंट फूडवर्क की ONDC के साथ पार्टनरशिप से क्या हेल्प मिलने वाली, तो आप कह सकते हैं कमीशन फ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा इसके डिजिटल एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इससे कंपनी के जो प्रॉफिट हैं आने वाले समय में काफ़ी अच्छे इंप्रूव होंगे। इसके अलावा रेवेन्यू भी इंप्रूव होंगे क्योंकि कंपनी का डिजिटल एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ONDC के साथ पार्टनरशिप जुबिलेंट फूडवर्क की। तो अगर आपके पास जुबिलेंट फूडवर्क है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जोमेटो है तो आपको अपने उस इन्वेस्टमेंट को रिकंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा जोमेटो अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें क्विक डिलीवरीज के गेम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमिनोज ने 20 मिनट्स का डिलीवरी का प्रॉमिस किया है बेंगलुरु में, यानी बेंगलुरु में इसने स्टार्ट किया है कि 20 मिनट्स में पिज़्ज़ा डिलीवर कर देगा। अगर हम बात करें 20 मिनट्स में डिलीवरी की, क्योंकि आपको मालूम ही होगा पिज़्ज़ा एक ऐसा फूड है अगर वो टाइम पे ना पहुँचे यानी गर्मा गर्म ना हो तो उसको खाने में मज़ा नहीं आता। तो जो ये 20-30 मिनट्स का डिलीवरी मॉडल है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जुबिलेंट फूडवर्क के लिए, क्योंकि इससे कंपनी को काफ़ी ग्रो करने में हेल्प मिल जाएगी।
अगर आप कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और आपको 20-30 मिनट्स में मिल जाता है तो वो पिज़्ज़ा गर्म भी होता है, फ्रेश भी होता है, तो आपको खाने में इन्जॉय आता है। लेकिन अगर आपको पिज़्ज़ा ही ठंडा मिले तो आपको उसको इन्जॉय नहीं आएगा और दोबारा आप ऑर्डर नहीं करेंगे। तो ये जो क्विक डिलीवरी है इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी जुबिलेंट फूडवर्क को ग्रो करने में। इसीलिए ONDC की पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कंपनी के लिए। अगर हम बात करें यूनिट इकोनॉमिक्स की तो इससे कंपनी के प्रॉफिट पे भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कम हो जाने वाली है। तो कंपनी के रिवेन्यू भी बढ़ेंगे इससे और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी या प्रॉफिट भी बढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें ज़ोमैटो की तरफ से एक रिपोर्ट की तो उनका कहना है कि न्यू कस्टमर जो वो ऐड कर रही थी उसके अंदर स्लो डाउन हो चुका है, यानी न्यू कस्टमर एक्वायर करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। उसका सीधा सा रीज़न भी है, लोग ज़ोमैटो और स्विगी से अगर ऑर्डर करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस, डिलीवरी चार्जेस और पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है। जबकि अगर वो किसी और आउटलेट से ऑर्डर करते हैं या फिर डायरेक्ट किसी रेस्टोरेंट पर विजिट करते हैं तो उनको कंपैरेटिवली सस्ता फूड मिल जाता है। तो इसी वजह से न्यू कस्टमर भी ऐड होना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको मालूम ही होगा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो लोग कॉस्ट कटिंग मूड में हैं। हालांकि बात करें हम जुबिलेंट फूडवर्क की तो इसके जो आउटलेट्स हैं वो काफ़ी ब्रांडेड हैं, इसके कस्टमर हैं वो लॉयल हैं। जिसको पिज़्ज़ा खाना है, डोमिनोज को खाना है, वो डोमिनोज का ही खाएगा, वो लोकल का नहीं खाएगा। इसके अलावा अगर किसी को चिकन खाना है तो वो KFC का ही खाएगा, उसको पता है कि मुझे KFC से खाना है। तो यहाँ पे ब्रांड लॉयलिटी है। अगर हम बात करें Q4 के नंबर की जुबिलेंट फूडवर्क के तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिट के अंदर डेंट देखने को मिला, यानी प्रॉफिट गिरे हैं। हालांकि आने वाले समय में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी सारे आउटलेट्स भी इंक्रीज़ किए हैं, यानी काफ़ी सारे न्यू आउटलेट्स डोमिनोज के खोले हैं कंपनी ने। तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा ONDC के साथ में जो पार्टनरशिप हो जाती है इससे भी इसकी इकोनॉमिक्स पे काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, यानी इनके जो प्रॉफिट्स हैं या रिवेन्यू हैं वो बढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में ज़ोमैटो और स्विगी को लेकर के, यानी क्या है ज़ोमैटो और स्विगी के लिए, तो जब से इसने जो पार्टनरशिप की है जुबिलेंट फूडवर्क ने ONDC के साथ में, तो इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा ज़ोमैटो और स्विगी के लिए। तो या तो उनको अपने आप को दोबारा से नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी या फिर उनको किसी और इनोवेटिव वेज के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जुबिलेंट फूडवर्क अपने आप को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और उसके पास ब्रांड का मोट है, जबकि ज़ोमैटो और स्विगी के पास कोई भी मोट नहीं है। तो ये कह सकते हैं आपके लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जुबिलेंट फूडवर्क के साथ में जाना चाहिए, डिस्काउंट के साथ में भी अवेलेबल है। बात करें ज़ोमैटो की तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी आपको इससे दूर ही रहना चाहिए जब तक कि ये प्रॉफिट में ना आ जाए। फिर भी अगर आपको ज़ोमैटो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप Naukri.com को ले सकते हैं, जिसका ज़ोमैटो में हिस्सेदारी है, यानी इनडायरेक्टली Naukri.com लेकर के भी आप ज़ोमैटो में बने रह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।